नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में वैदिक सूक्त मुक्तावली। और आज हम पढ़ेंगे इसमें जो देवता है विद्यार्थियों, देवता का नाम है, इसमें जो सूक्त में देवता है विद्यार्थियों, उस देवता का नाम है प्रजापति। और जो ऋषि हैं इसके मंत्र दृष्टा ऋषि, उनका नाम है हिरण्यगर्भ। और 10वें मंडल का 121वां सूक्त है विद्यार्थियों ये। और इसमें परमात्मा प्रजापति की स्तुति की गई है। अब देखिए, जब आप मंत्र आएंगे तो व्याख्या करते हैं, और व्याख्या करते हैं तो व्याख्या के लिए देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, आप लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, संदर्भ लिखते हैं। जब आप संदर्भ लिख देंगे ये विवरण चिन्ह लग जाएगा, और उसके बाद क्या है, आप इस लाइन को खाली छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों नीचे वाली पंक्ति में कि प्रस्तुत ऋचा ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त से अवतरित है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हिरण्यगर्भ हैं तथा इस सूक्त में प्रजापति देव की स्तुति की गई है। फिर आप क्या करेंगे, प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में भी ऐसे जब विवरण चिन्ह लिख देंगे तो खाली छोड़ देंगे, और फिर आप लिख देंगे इस मंत्र में ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति देव की स्तुति करते हुए कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर लिखेंगे विशेष
विशेष में विद्यार्थियों आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप, इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। फिर आप लिखेंगे रेच्यते स्तूयते इति ऋक्, अर्थात जिसमें ऋचा और स्तुति मिलती है, उसे ऋग कहते हैं। और उसके बाद तीसरा देखिए, आप लिखेंगे यास्क ने निरुक्त में देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है। आप लिखेंगे देवो दानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्वा द्यो स्थानो भवतीति वा। प्रिय विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो विशेष हैं आपको प्रत्येक मंत्र में लिखने हैं। और अब हम पढ़ेंगे मंत्र। व्याकरण टिप्पणी में प्रत्येक मंत्र की साथ साथ लिखाऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, हिरण्य प्रजापति की स्तुति करते हुए हिरण्यगर्भ जो ऋषि हैं वे क्या कहते हैं कि सृष्टि की प्राग अवस्था में हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति वर्तमान था और उत्पन्न होते ही एकमात्र वह संपूर्ण जगत का स्वामी हो गया और वह पृथ्वी और इस अंतरिक्ष लोक को धारण किए हुए है। उस कह नामक प्रजापति देव के लिए हम हवि से स्तुति करते हैं। देखिए कि हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे, कि हिरण्यगर्भ नामक जो प्रजापति है संवर्तत
यानी विद्यमान था, अग्रे आगे, अर्थात जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उससे पहले हिरण्यगर्भ नामक जो प्रजापति है वह इस सृष्टि में विद्यमान था। क्या कहा? हिरण्यगर्भ संवर्तत अग्रे, कि जो हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति है, जो हिरण्यगर्भ है, तो हिरण्यगर्भ है जो परमेश्वर है, हिरण्यगर्भ नामक परमेश्वर, हिरण्यगर्भ रूप जो प्रजापति है वह संवर्तत अग्रे, वह संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान था। और देखिए क्या कहते हैं कि भूतस्य जातः पतिः एक आसीत, कि जातः पैदा होते ही पतिः एक आसीत। भूतस्य, भूत से तात्पर्य होता है जितने चर अचर जो प्राणी होते हैं उनका स्वामी, कि भूतस्य जातः, कि भूतस्य जितने बार भौतिक पदार्थ थे उनका जातः पैदा होते ही पतिः एक आसीत, वह अकेला स्वामी बन गया। क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भः संवर्तत अग्रे, कि सृष्टि के प्रारंभ समय में, प्रारंभ काल में हिरण्यगर्भ नामक परम परमेश्वर था, और भूतस्य जितने बार भौतिक जीव जंतु हैं उनका जातः पतिः एक आसीत, पैदा होते ही, जातः माने पैदा होकर के, पतिः एक आसीत, एकमात्र स्वामी बन गया। क्या कहते हैं कि जो सृष्टि उत्पन्न हुई थी उसमें सबसे पहले हिरण्यगर्भ नाम का एक जो परमेश्वर है वह संवर्तत माने विद्यमान था, अग्रे माने आगे, और भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, और वह जन्म लेते ही संपूर्ण जीव जंतुओं का स्वामी बन गया, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बन गया। स दाधार पृथ्वीम ध्याम उत इमाम, कि स माने उस हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति ने, परमेश्वर ने, दाधार पृथ्वीम, पृथ्वी को धारण किया, ध्यान उत इमाम, और उस द्युलोक को धारण किया। कि स दाधार पृथ्वीम, कि स माने उसने, दाधार माने धारण किया, पृथ्वी माने पृथ्वी लोक को, ध्यान उत इमाम, और इस अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को। कस्मै देवाय हविषा विधेम, कि ऐसे हम उस देव की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। कौन सा देव? जो हिरण्यगर्भ संवर्तत अग्रे, जो परमात्मा परम परमेश्वर जो सृष्टि के प्रथम अवस्था में विद्यमान था, प्राक अवस्था में विद्यमान था, और जो जन्म लेते ही संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र स्वामी बन गया, और जिसने द्युलोक और पृथ्वी लोक को धारण किया है। और ऐसे हम कह नामक प्रजापति की हवि के द्वारा स्तुति करें। क्या कहा? कि हिरण्यगर्भ, कि जो हिरण्यगर्भ नामक परमेश्वर है संवर्तत विद्यमान था, अग्रे, अग्रे का तात्पर्य है सबसे आगे, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई उससे पहले, सबसे पहले क्या है, एक हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति परम परमेश्वर विद्यमान था। और भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, कि भूतस्य जितने भर जीव जंतु हैं उनका जातः पैदा होते ही पतिः एक आसीत, एकमात्र स्वामी बन गया। और सदाधार पृथ्वीम ध्याम उत इमाम, कि सह माने उस प्रजापति देव ने दाधार धारण किया, पृथ्वीम पृथ्वी को, ध्याम उत इमाम, और इस द्युलोक को, जो द्युलोक है उसको और पृथ्वी लोक को उस प्रजापति ने धारण किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे कह नामक प्रजापति की मैं हवि से स्तुति करता हूँ। क्या कहते हैं? कस्मै देवाय हविषा विधेम, कि ऐसे कह नामक प्रजापति की मैं हवि के द्वारा स्तुति करता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों,
अब लिखते हैं हम व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए पहला लिखेंगे हम, आप लिखेंगे हिरण्य गर्भः, आप लिखेंगे हिरण्यस्य गर्भः, और आप लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष। फिर दूसरा है, देखिए कस्मई, आप लिखेंगे किम शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर भैया तीसरा है, आप लिखेंगे देवाय, आप लिखेंगे देव शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर देखिए आप लिखेंगे चतुर्थ है विधेम, आप लिखेंगे विध धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। इसके बाद है पांचवा, और पांचवा है आप लिखेंगे दाधार, आप लिखेंगे धी धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छठवां लिखेंगे विद्यार्थियों भूतस्य, और आप लिखेंगे भूत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। सातवां है जातः, आप लिखेंगे जन धातु प्लस त प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन, और उसके बाद आठवां है
पतिरेक, आप लिखेंगे पतिह प्लस एक, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा क्या है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रशसम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विदेम। देखिए क्या कहते हैं, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशसम यस्य देवा, कि यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, कि यह माने जो देवता आत्मदा बलदा आत्मा को और बल को प्रदान करने वाला है, यस्य विश्व उपासते, कि यस्य जिसकी विश्व उपासना करता है, और प्रशसम यस्य देवाः, और प्रशसम जिसके आसन, जिसके अनुशासन में, जिसके अधिकार में देवा देवता लोग रहते हैं, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिस मृत्यु का जो देवता है और अमृत का जो देवता है, ऐसा कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे हम कह नामक प्रजापति की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। अर्थ देखिए, जो प्रजापति आत्मा और बल का देने वाला है, जिसकी आज्ञा को संपूर्ण संसार मानता है, देवता स्वीकार करते हैं, अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है, हम उस कह नामक प्रजापति देव की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। क्या कहा कि यह आत्मदा बलदा, कि जो देवता, जो प्रजापति आत्मा और बल को प्रदान करने वाला है, यह आत्मदा बलदा, कि जो प्रजापति देव आत्म ज्ञान और बल को प्रदान करने वाला है, यस्य विश्व उपासते, जिसके आदेश को विश्व मानता है, प्रशसम यस्य देवाः, और जिसके अनुशासन में देवता लोग रहते हैं, यस्य छाया अमृतम, और जिसके अधिकार में अमृत है, अमरता है, और यस्य मृत्यु, और जिसके अधिकार में मृत्यु है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे हम कह नामक प्रजापति देव की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। क्या कहा कि यह आत्मदा बलदा, कि जो आत्मा और बल को प्रदान करने वाला है, यस्य विश्व उपासते, कि जो विश्व है, जिसको उपासना करता है, स्वीकार करता है, अर्थात जिसकी आज्ञा को संपूर्ण विश्व मानता है, प्रशसम यस्य देवाः, और जिसके अधिकार को सभी देव स्वीकार करते हैं, अर्थात देवता भी जिसके अनुशासन में रहते हैं, ऐसा यस्य छाया अमृतम, और जिसकी छाया में अमृत है, अर्थात जो अमरता, और यस्य मृत्यु, और जो मृत्यु है उस पर भी उसका ही अधिकार है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे हम किस कह नामक प्रजापति देव की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, आप एक तो लिखेंगे कस्मै,
अब कसमई में आप लिख लेंगे किम शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद है देखिए यस्य, आप लिखेंगे यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद है विद्यार्थियों पांचवा है बलदाह। बलदाह में लिखेंगे आप बल प्लस दा धातु प्लस क्विप प्रत्यय। इसके बाद छठवां है विद्यार्थियों, छठवें में लिखेंगे उपासते। आप लिखेंगे उपसर्ग आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद सातवां है ठीक है विद्यार्थियों, इतने ही रख लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए विद्यार्थियों, अब इसमें क्या है कि यह प्राण तो निमित्तो महित्वैक राजा जगतो बहु यह ई से अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधिम। क्या कहते हैं, यह प्राणतः, यह माने जो देवता जो प्रजापति प्राणतः जो प्राण धारण करते हैं उनका निमित्तः, और जो निमिष कहते हैं पलक झपकाने को, और जो पलक झपकाते हैं उनका महित्वा एक महत्व के कारण से इत राजा जगतो बभूव, वह संपूर्ण सृष्टि का जगत का स्वामी बन गया, राजा बन गया। कि यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इत राजा जगतो बभूव, कि यह माने जो प्राणतः निमिषतः प्राण धारण करने वाले और पलक झपकाने वाले जो प्राणी होते हैं, महित्वैक यानी एक महत्व के कारण से इत राजा जगतो बभूव, कि यह संपूर्ण सृष्टि का राजा बन गया, स्वामी बन गया। यह ई से अस्य द्विपद चतुष्पद, और यह माने जिस प्रजापति देव के, ई से माने अनुशासन में, जिस प्रजापति देव के अनुशासन में अस्य द्विपद चतुष्पद, इस सृष्टि के 2 पद वाले और 4 पद वाले जो प्राणी रहते हैं, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे हम कह नामक प्रजापति की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि जो प्रजापति श्वास लेने वाले और देखने वाले जगत के संपूर्ण प्राणियों का
अपनी महिमा से अकेला ही स्वामी हो गया, जो इस 2 पैरों वाले मनुष्य आदि का और 4 पैरों वाले गाय घोड़े आदि का प्रभु है, इन प्राणियों का स्वामी है। हम उस कह नामक प्रजापति की स्तुति करते हैं। क्या बताया विद्यार्थियों कि यह प्राणतः कहते हैं जो प्रजापति प्राण धारण करने वालों का, और निमिषतः कहते हैं पलक झपकाने वाले अर्थात जो जीवित प्राणी होते हैं उनका, जो देखते हैं नेत्रों को चलाते हैं उनका। महित्वा महिमा के कारण से, अपनी महिमा के कारण से एक इत राजा जगतो बभूव, वह एकमात्र संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हो गया, राजा हो गया। और यह इसे जिस प्रजापति के अनुशासन में, शासन में, अस्य इस सृष्टि के, इस जगत के द्विपदः कहते हैं 2 पैरों वाले जितने जीव जंतु हैं, और चतुष्पदः कहते हैं 4 पैरों वाले जो जीव जंतु हैं, वे इसके अनुशासन में रहते हैं, इसके अधिकार में होते हैं। कस्मै देवाय हविषा विदेम, ऐसे हम कह नामक प्रजापति देव की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। क्या कहा कि यह प्राणतो निमिषतो महत्वैक। तो अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों हम, और व्याकरण टिप्पणी में देखिए आप सबसे पहले लिख लेंगे कस्मै, और कस्मै में आप लिख देंगे किम शब्द है, किम शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और इसके बाद देखिए विद्यार्थियों आप लिख देंगे महत्वैक। देखिए पहले लिखेंगे हम जगतः, आप लिख देंगे जगत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों आप 5वां लिखेंगे कि महत्वैक। आप लिखेंगे महत्व प्लस 1, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। फिर देखिए विद्यार्थियों बभूव, क्या लिखेंगे बभूव, आप लिखेंगे भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। नीचे होगी गली पे, वो आपकी वाली ना कर। हाँ मेरी तो वो वाली थी, वो फोन वाली लगेगी करीब आई नहीं। हाँ वो नया वाला फोन है, नीचे होगी। नहीं तो ऐसा करना वो अपने पास रख लेना, किसी को देना हो किसी। अब देखिए विद्यार्थियों कि
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए विद्यार्थियों, यह है यस्य इमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सह आहुः यस्य इमाः प्रद्योषो यस्य बाहुः कस्मै देवाय हविषा विदेम। क्या कहते हैं? यस्य माने जिस प्रजापति देव के, इमे माने ये, हिमवंतः कहते हैं जो हिमालय आदि पर्वत हैं, महित्वा माने महत्व को, यस्य समुद्रम रसया सह आहुः, और यस्य माने जिसके महत्व को समुद्र रसया नदियों के साथ कहता है। क्या कहा? यस्य इमे हिमवंतो, के यस्य माने जिसके महत्व को, इमे हिमवंतो ये हिमालय आदि पर्वत कहते हैं, यस्य समुद्रम जिसके महत्व को समुद्र कहता है, रसया सह नदियों के साथ। क्या बताया? कि जिसके महत्व को समुद्र कहता है, जिसके महत्व को नदियां कहती हैं, ऐसा। देखिए क्या कहा? यस्य इमे हिमवंतो महत्वा, यस्य माने जिसके महत्व को, हिमवंता ये हिमालय आदि पर्वत कहते हैं, यस्य समुद्रम रसया सह आहुः, और जिसके महत्व को समुद्र नदियों के साथ कहता है, यस्य इमाः प्रदिशो, और जिसके महत्व को ये दिशाएं कहती हैं, यस्य बाहुः, और जिसकी ये रात और दिन, मृत्यु और जन्म रूपी जो भुजाएं हैं, वे जिसके महत्व को प्रकट करती हैं, कस्मै देवाय हविषा विदेम, ऐसे कह नामक प्रजापति की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि जिस प्रजापति की महिमा को दिखाई देने वाले हिमालय आदि पर्वत कह रहे हैं, जिसके महत्व को नदियों सहित समुद्र प्रदर्शित कर रहा है, जिस प्रजापति की ये पूर्व आदि दिशाएं हैं, जिसकी महिमा को जन्म और मृत्यु रूप दो भुजाएं प्रकट करती हैं, ऐसी दो शक्तियों को धारण करने वाले उस प्रजापति देव की हम हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। क्या बताया? यस्य इमे हिमवंतो महत्वा, के यस्य माने जिस प्रजापति के महत्व को, इमे हिमवंतः ये हिमालय आदि जो पर्वत हैं, वे समुद्रम रसया सह आहुः समुद्र और नदियां कहते हैं, यस्य इमाः प्रदशा, और जिसकी ये भुजाएं हैं, यस्य बाहुः, और जिसकी जन्म मृत्यु रूपी दो भुजाएं हैं, कस्मै देवाय हविषा विदेम, ऐसे हम कह नामक प्रजापति की हवि के द्वारा स्तुति करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, आप क्या करेंगे? इसकी जो व्याकरण टिप्पणी है उनको लिखेंगे। जैसे यस्य इमे है, आप लिखेंगे यस्य प्लस इमे, और आप लिख देंगे इसमें गुण संधि, और उसके बाद है हिमवंतः, आप लिखेंगे हिम शब्द है प्लस मतु प्रत्यय, और उसके बाद छठवां है रसया, रस शब्द है
तृतीया विभक्ति एकवचन। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।